माता का एक चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है। अगर आपको दिख जाए तो सूचित करिएगा। स्वागत है। स्वागत है। व्योम सा विराट है ललाट मातु भारती का, केश काले मेघ सम छा रहे सुहाते हैं। व्योम सा विराट है ललाट मातु भारती का, केश काले मेघ सम छा रहे सुहाते हैं। चांद और सूरज नयन दो प्रकाशमान, शिखर विशाल वक्ष वन शोभा पाते हैं। हमारे वेदों में कहा गया है पर्वत स्तन मंडले शिखर विशाल वक्ष वन शोभा पाते हैं। तर व्योम सा विराट है ललाट मातु भारती का, केश काले मेघ सम छा रहे सुहाते हैं। चांद और सूरज नयन दो प्रकाशमान, शिखर विशाल वक्ष वन शोभा पाते हैं। नदियों का जल वस्त्र सम धारे हुए मातु, तरुवर मिल धानी चुनरी सजाते हैं। और जल बरसा के देव करते हैं अभिषेक, पूजन को पारिजात पुष्प बरसाते हैं। जल बरसा के देव करते हैं अभिषेक, पूजन को पारिजात पुष्प बरसाते हैं। और एक हमारे महान ऋषि हुए महान ऋषि दधीच जी, जिनको हम सभी जानते हैं, किंतु मैं नहीं चाहता कि आज के समय में हम लोग दधीच बनने का प्रयास भी करें, क्योंकि कितने लोग हैं जिन्होंने साहित्य के लिए नौकरी छोड़ दी, राजनीति छोड़ दी, लेकिन आज भी कुछ लोग दधीच बनने के चक्कर में पहुंच ही जाते हैं वहां, जो अभी आप जल्दी में भी देख रहे होंगे। तो उसी से मैं कहता हूं कि दान लेके हड्डियों का इंद्र जीता सत्ता सुख, क्या मिला दधीच को ये आज भी सवाल है। दान लेके हड्डियों का इंद्र जीता सत्ता सुख, क्या मिला दधीच को ये आज भी सवाल है। जो दधीच सीमाओं पे मातृभूमि रक्षा हेतु, प्राण भी लुटा गए हैं उनको मलाल है। जो दधीच सीमाओं पे मातृभूमि रक्षा हेतु, प्राण भी लुटा गए हैं उनको मलाल है। नौकरी या वरदान, आजकल नौकरी का लालच दिया जाता है, पहले वरदान मिलते थे, तो नौकरी या वरदान देश हित दिखला के लूट लेते राजनेता हड्डियां व माल है। नौकरी या वरदान देश हित दिखला के लूट लेते राजनेता हड्डियां व माल है। अब तो है भारत दधीच बनना ही नहीं, वज्र ले बढ़ो स्वयं जीत लेना काल है। अब तो है भारत दधीच बनना ही नहीं, वज्र ले बढ़ो स्वयं जीत लेना काल है। और एक गीत लंबा है, लेकिन मैं इसके दो जो है अंतर आपको सुनाता हूँ। गीत की भूमिका बस इतनी है कि हमारा चिर परिचित जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, हम लोगों के हृदय में भी एक कुरुक्षेत्र बसता है। कई बार हम दुविधा में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अर्जुन को उपदेश दिया था, समझाया था, मैं उसी से प्रेरित होकर आप लोगों के समक्ष स्वागत है भैया। बहुत बढ़िया विषय। कहो धनंजय विस्मय कैसा, क्यों दुविधा में पड़े हुए हो। कहो धनंजय विस्मय कैसा, क्यों दुविधा में पड़े हुए हो। अर्जुन अब गांडीव संभालो, युद्ध भूमि में खड़े हुए हो। अर्जुन अब गांडीव संभालो, युद्ध भूमि में खड़े हुए हो। अपना जीवन लक्ष्य जानकर जो योद्धा पीछे हटता है, पर्वत चढ़ने को आतुर हो जो नग के तल पर थकता है। पर्वत चढ़ने को आतुर हो जो नग के तल पर थकता है। देखो तुम इतिहास पलटकर, देखो तुम इतिहास पलटकर, दुविधा वाले कहीं खो गए जो अपना दायित्व भूलकर सुविधा के अधीन हो गए। जाने कितने विषम युद्ध, जाने कितने विषम युद्ध, कौन थे तुम ही तो लड़े हुए हो। अर्जुन अब गांडीव संभालो, युद्ध भूमि में खड़े हुए हो। यह जीवन एक युद्ध भूमि ही है, जिसमें हम पीछे रहे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, अपना नाम भी मिट जाता है। इसलिए दुविधाएं सब धरो किनारे, जननी कारण चुकता कर दो। दुविधाएं सब धरो किनारे, जननी कारण चुकता कर दो। और द्रौपदी का लज्जा में झुका हुआ सिर ऊंचा कर दो।
और द्रौपदी का लज्जा में झुका हुआ सिर ऊंचा कर दो। समर सिद्ध अर्जुन क्या ऐसे अटल युद्ध से डर जाएगा। केशव सखा पार्थ क्या बोलो कर्म विमुख हो मर जाएगा। क्या तुम भूल गए बचपन से युद्ध खेल कर बड़े हुए हो। अर्जुन अब गांडीव संभालो युद्ध भूमि में खड़े हुए हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।